हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आल यूपी बोर्ड एग्जाम क्लासेस 10th हिस्ट्री। चैप्टर नंबर है 3। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर आप लोगों को करवा दिए हैं। चैप्टर 3 का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण या वैश्वीकरण। क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 20 नंबर का पूछा जाता है। अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है व्यापार, काम की तलाश में लोगों का प्रवास, पूंजी का संचालन संचालन एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी, वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, ब्रिटेन में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्न लॉ कहाँ पारित किया गया? तो ब्रिटेन में। कहाँ? तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीसरे का डी। क्वेश्चन नंबर 4, हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने किस दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए? 1790 के दशक में, 1820 के दशक में, 1860 के दशक में या 1910? तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1860 के दशक। क्या हो जाएगा? 1860 के दशक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत क्या था? 30%, 15%, 10% या फिर 3%? तो 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30% था। कितना था? 30% था। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जापान, रूस, ब्रिटेन, भारत, रूस या फिर जापान, रूस, इटली? जापान और इटली कौन से राष्ट्र थे? तो ये धुरी राष्ट्र थे। तो भारत तो द्वितीय विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल ही नहीं हुआ। ब्रिटेन, जापान, रूस। जापान क्या है? धुरी राष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। क्या थे? मित्र राष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब, अदा, उत्तर प्रदेश, प्रामाणिक, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, अदा। क्या हो जाएगा? पंजाब, अदा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो 1905 में, 1907 में, 1912 में, 1914 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1914 में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को कहा जाता है? एशियन मार्ग, सिल्क मार्ग, व्यापार मार्ग, अफ्रीका मार्ग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग। क्या हो जाएगा? सिल्क मार्ग। क्वेश्चन नंबर 10, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में या फिर 1890 के दशक में? तो इस क्वेश्चन का 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1990 के दशक में। 1990 के दशक में। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत गिर गई? 50%, 60%, 40% या 25%? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50%। क्या हो जाएगा? 50%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे और क्यों? पुजारी और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए विशाल दूरी तय की। यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान के अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी की तय की। व्यापारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 11 का राइट आंसर है बी। क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर है बी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आलू, स्पेगेटी, टमाटर, सोया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू किया? 1970 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी की चपेट में थी। बी ऑप्शन है। चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजारों पर कब्जा करना आसान कर दिया। क्वेश्चन ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत संघ का पतन। तो इस क्वेश्चन का 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15। होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? गुयाना में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में, सूरीनाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद में। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा रूपरेखा पर सहमति, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो अफगानिस्तान में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, चीन में। कहाँ? चीन में। क्वेश्चन नंबर 18। सबसे शक्तिशाली हथियार जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की। पारंपरिक हथियारों में श्रेष्ठता, छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हत्यारे साबित हुए और विजय के मार्ग को प्रशस्त किया। अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप में से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में, जर्मनी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 20। रीडर पेस्ट क्या है? एक व्यक्ति है, एक बीमारी है, एक जगह है, एक स्मारक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एक बीमारी है, बी हो जाएगा। क्या है? एक बीमारी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है? जिस प्रकार भारतीय मुद्रा को रुपया बोलते हैं, उसी प्रकार अमेरिकी रुपया को क्या बोलते हैं? पौंड, डॉलर, मार्क या रूबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? डॉलर बोलते हैं। जापान की मुद्रा को क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने पर पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की? तो ऑप्शन है ईसाई मिशनरियों ने, व्यापारियों ने, पर्यटक ने, मुस्लिम प्रचारक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्यटक ने।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से या फिर दक्षिणी क्षेत्र से? तो 23वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का बी, पश्चिमी क्षेत्र से। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? टी कुपोला ने, वी.एस. नायपाल ने, हेनरी फोर्ड ने या फिर रमेश सरवन ने? तो 24वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हेनरी फोर्ड ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? एशियन मार्ग, सिल्क मार्ग और व्यापार मार्ग या फिर अफ्रीकी मार्ग? तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिल्क मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क मार्ग कहते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता के कारण है? तो ऑप्शन ए, विदेशों में अपनी गतिविधि की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। उपयुक्त सभी। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सभी कारण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में मिस्र का निवासी कौन था? डलहौजी, सिकंदर, अब्राहम या फिर लोदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर कहाँ का था? मिस्र का निवासी था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हम आपको बहुत ही फास्ट रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम के बहुत दिन नहीं बचे हैं और आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कराना है। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय मुद्रा कोष या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 29। रेशम मार्ग कहाँ होता था? रेशम मार्ग कहाँ होता था? भारत, चीन, इराक, अफगानिस्तान? तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रेशम मार्ग चीन में था। क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। चलिए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया था? तो अभी हमने देखा था कि क्या ब्रिटेन धुरी है? तो ये मित्र राष्ट्र है। फ्रांस भी क्या है? मित्र राष्ट्र है। फ्रांस क्या है? मित्र राष्ट्र है। तो ये सारे आंसर तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नाजी जर्मनी, जापान और इटली। तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।